बिहार में बदलाव चाहिए, उन लुटेरों से छुटकारा चाहिए, एनडीए से छुटकारा चाहिए। जय जनसुराज, जय प्रशांत कुमार, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोग का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय पटना के बांकीपुर विधानसभा के सामने है, जहां पे आज मतगणना काउंटिंग होना था। उसी जगह पे मैं इस समय मौजूद हूं और अभी लास्ट पावदान पे पहुंच चुका है और जनसुराज काफ़ी ज़्यादा वोटों से जीतने वाला है। आप सभी लोग देख लीजिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सारे लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। बाकी अंतिम कगार पे है, लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ कि उन लोगों को इस समय कितना खुशी महसूस हो रहा है। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? सौरभ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहेंगे, कहेंगे कि देखिए जनता का प्यार है प्रशांत जी के समर्थ में, और यही आज दिख रहा है। देख रहा है। हाँ हाँ, एकदम दिख रहा है। और बीजेपी के जितने भी लोग थे जो बोलते थे कि कुत्ता बिलाई को ही वोट देंगे तो हमारा गढ़ है जीत जाएंगे, आज शेर आ गया है और सब कुत्ता बिलाई अब देखिए पैक हो गए हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं। नजर नहीं, कोई नहीं, कहाँ नजर आ रहे हैं, सब कुत्ता बिलाई सब पैक हो गए हैं। सब कुत्ता बिलाई अब गए हुए हैं पतल चाटने के लिए। और देखिए शेर लोग दहाड़ रहे हैं यहाँ पर। शेर लोग रोड पे एकदम रोड पे दहाड़ेंगे ना तो शेर कहाँ रहेगा, रोडे पे ना, कुत्ता बिलाई रहेंगे अंदर में पैक। क्या क्या नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। बीजेपी का लड्डू क्या? और रहा बात कि कल से मीडिया में आ रहा था कि बीजेपी के कार्यालय में 200 किलो लड्डू बन रहा है, वो तो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा कि हम तो कह रहे कि यहाँ ले आइए, हम लोग को दे दीजिए, हम लोग खा लेंगे। भूख लगा सुबह से। हाँ, सुबह से खड़े हम लोग का विधायक तो बोला है खाइए, बीजेपी का बहुत लूट के रखा है। लड्डू में फफूंदी लगने से अच्छा कि हम लोग को खिला दे। हाँ हाँ हाँ, चलिए लड्डू का इंतजार कर रहे भैया। और 200 किलो लड्डू ला के दे दीजिए। कोई ना कोई तो जीता, कोई जीतता है, कोई हारता है, जो जीता है उसी के कार्यकर्ता को खिला दीजिए। कहा चाचा? जनसुराज चाहिए। क्या चाहिए? बिहार में बदलाव चाहिए, उन लुटेरों से छुटकारा चाहिए, एनडीए से छुटकारा चाहिए। जय जनसुराज, जय प्रशांत कुमार, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो जीत गए बाबा, जीत गए। 65,000 से अधिक वोट से जीतेंगे। 65,000 से 65,000, 63,000 समथिंग आ गया है, 31वां चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे भैया कि पिछले बार 0 सीट आया है, 0 सीट आया, इस बार भी 0 सीट आएगा। क्या कहना चाहते हैं उन लोग? सिकोगे, हम लोग आरा जिला के हैं, नोखागढ़ नोखा रोहतास के हैं, हम लोग हार नहीं मानते हैं। ये कुनार के हैं, पूरे इनके गांव में गए हुए हैं। प्रशांत किशोर का इनके पिताजी डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, किसी को छू देते तो ठीक हो जाता था। ये लड़ाई यहाँ का नहीं है, दिल्ली तक का है, पूरा बिहार के जनता का है। बांकीपुर जनता को बदलाव चाहती तो बदलाव कर दी। जेनजी का है, जेनजी का। क्या भैया? क्या बोला? जेनजी का हुआ है, मतलब जीत हुआ है, स्टार्टिंग हुआ हम लोग का। जेनजी का हुआ है। क्या भैया, क्या कहना चाहते हैं? क्या पीला पीला है, आप कुछ कहिए। क्या बोलेंगे, आप जैसे जीरो की बात कर रहे थे तो बस एक ही लाइन है, जीरो बना हीरो। और क्या? जीरो बना हीरो। और कुछ कहिए ना। पीला पे ना पीला तो हम अपने शौक से पहने, लेकिन फिर भी जनस्वराज को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जनसुराज, जनजी का जीत हुआ है। हाँ, परफेक्टली। बांकीपुर के जनता का भी जीत हुआ, सबका जीत हुआ है। और कुछ कहिए ना जिससे वो मिर्ची वायरल हो। नहीं, मिर्ची लगने की बात नहीं है। रिंकिया के पापा है किधर? उनको पूरा हम लोग पूरा खोज रहे हैं उनको। रिंकिया बाबा को? रिंकिया के पापा को वो है कहाँ? कौन से बिल्ली में घुस गए? हाँ, रिंकिया के पापा जी। और VIP विजेंद्र जी कहाँ हैं? बाकी देख लीजिए, सारे लोग जश्न मना रहे हैं, रिंकिया के पापा को ढूंढ रहे हैं। का चाचा, कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर, बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है। अरे बहुत खुश है। शुरू से जनसुराज को सपोर्ट कर रहे थे कि जीतने के बाद सपोर्ट कर रहे हैं? जनसुराज में प्रभु जी जब से पद यात्रा शुरू हुआ तब से हम लोग जनसुराज में। तब से? हाँ। अब तो काफी ज्यादा खुशी के मारे दिल गदगद हो रहा है। पूरा गदगद है कि विरोधियों को कुछ कहना चाहते हैं? अब विरोधी को क्या कहेंगे, तो बेचारा सही हताश हो गया है, तो उसको क्या कहिएगा। विरोधी व्यक्ति को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है उसका हार्ट फेल कर जाए, हाथ फेल हो जाए तो दिक्कत तो हो जाएगा। कल तक तो काफी बड़ा बड़ा वादा किया जा रहा था कि हाँ हम जीते हम जीते हम जीते, आज तो प्रशांत किशोर जी जीत गए। हम लोग देखिए नॉमिनेशन किए, प्रशांत किशोर जी का नॉमिनेशन हुआ, और हम लोग जो जनता का रुझान आ रहा था, जनता का जो प्रेम बढ़ रहा था जनसुराज के तरफ,
हम लोग उसी दिन जान गए थे कि हम यहाँ जनसुराज की जीत तय है। मतलब दिल में बिल्कुल भी डर उड़ नहीं था कि इस बार भी बिल्कुल नहीं। हम तो उसी दिन एक कोई मीडिया के लोग थे वहीं पर जहाँ से हम लोग का नॉमिनेशन शुरू हुआ था, वही सभा के जगह स्थल पर हमने कह दिया था। हम ये नहीं आंकड़ा नहीं बताएंगे कि इतना से जीतेंगे, लेकिन हमारी जीत तय है, जनसुराज की जीत तय है। लगभग 20-30 हजार लगभग या उससे ज्यादा नहीं बताए थे, नहीं बताए। हम जीत बताए थे कि जीत हमारा तय है, लेकिन हम ही नहीं बताएंगे कितना से। लेकिन हमारे मित्र लोग कह रहे थे कि 20 प्लस से हम 20 से 30 के बीच में हम जीतेंगे। हमने भाई हम जीत तय है, लेकिन हम नहीं बात कहेंगे। लेकिन देखिए कितने मित्र कहे थे तो सत्य हो गया, हो नहीं गया सत्य, बताइए। माने हमको लगता है कि चाहे हम लोग तो पहले बीजेपी के ही थे ना जी। हम लोग तो बीजेपी के ही थे। क्या कारण हुआ जो बीजेपी को छोड़ के जनसुराज को सपोर्ट कर? बीजेपी बेलूर हो गया है। हाँ। अब इनको घमंड हो गया, गुरूर हो गया कि अब हम ही हैं जो है, हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जो सोचेंगे वही होगा। हमारे पीछे मैं जन समूह है, इनको घमंड हो गया। तो जब घमंड हो गया तो समझ लीजिए कि जय सीताराम। घमंड हो गया तो यहाँ के जनता ने तोड़ दिया, बिल्कुल वोट दिया। यहाँ तो ये बोल दिए कि हम तो यहाँ कुत्ता बिल्ली भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। तो कुत्ता बिल्ली खड़ा किए और उसका परिणाम ही देख लिए, कुत्ता बिल्ली हार गया। मेन सीट हार गया। मेन सीट यहाँ से हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट था, जो 40 साल से का तो उनके कब्जा में था, दाखिल खारिज उनके नाम से था। लेकिन अब हमारे जनसुराज के दाखिल खारिज हो गए। अब देखिए जनसुराज यहाँ से हारने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर जी का जो विकास का फॉर्मूला है वो किसी दल वाले के पास नहीं है। 243 सीट पर एक सीट ही भारी पड़ेगा। आप देखिएगा, आप लोग तो मीडिया के हर जगह घूम रहे हैं, ये आपको देखने सुनने में आएगा कि आपको जब सदन चलेगा, जब विधानसभा चलेगा तो पता चलेगा कि जनसुराज अपना बात किस तरह से रख रहा है और इसका विचार कैसा है, इसका बिहार के लिए आने वाले समय में इसका प्रोग्राम क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये तय मान के चलिए हम 2030 में जनसुराज का सरकार बनेगा। सब लोग का विचार बन रहा है, पूरे बिहार से लोग न्यूज आ रहा है, समाचार लोग बता रहा है कि नहीं भाई अब जनसुराज छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जाना है, एक बार इसको मौका देना है और जनसुराज को सरकार बनाना है। धन्यवाद। देखिए हमारे महामंत्री जी हैं, हमारे जिला के आरा जिला से जनसुराज के महामंत्री हैं। अच्छा, इनसे भी पूछ लीजिए। पूछ लेते हैं। चाचा क्या कहना चाहते हैं? अरे कहना चाहते हैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बांकीपुर की सम्मानित जनता के चरणों में अपना प्रणाम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि बांकीपुर की महान जनता ने बांकीपुर की महान जनता ने एक लकीर खींच दिया है और ये लकीर पूरे बिहार में चिंगारी की तरफ फैलेगा और प्रशांत जी, बिहार के बागडोर प्रशांत जी के हाथों में आएगा और बिहार का मान और सम्मान और गौरव वापस आएगा। बाबा आप तो बहुत बड़े पद पे हैं जनसुराज में, क्या कहना चाहते हैं? मेरे दादा नहीं आइए थोड़ा सा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं चाचा? ये जो जीत हुई है जी, बांकीपुर की जनता की जीत है। जनता का? हाँ, बांकीपुर की जनता की जीत है। हाँ। बांकीपुर की जनता ने प्रशांत जी के बातों पर विश्वास किया और ये जो बीजेपी है इसको हम लोग हिंदी में बड़का झूठा पार्टी कहते हैं। अच्छा, बीजेपी का फुल फॉर्म? हाँ, बड़का झूठा पार्टी है। जनता 35 बरस से इनके बातों को सुन रही है। जाकर आप देखिए, हम बांकीपुर के 15 नंबर वार्ड में काम किए थे, प्रचार कर रहे थे। एक भी गली ऐसा चलने लायक नहीं है जहाँ विकास, और कहते हैं कि विकास का ढिंढोरा पीटे हैं। कौन सा विकास किए हैं भाई? यहाँ विकास नहीं मिल रहा था, लेकिन कहीं नहीं। यहाँ बलात्कार हो रहा है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। क्या आपका सरकार है भाई? कोई अपना हक मांगेगा तो उस पर लाठी नहीं न मारिएगा। क्या लगता है आपको? आप काफ़ी एजेड हैं चाचा, मतलब प्रशांत किशोर जी इस बार जो जीते हैं, जो युवाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, नीट छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ, भरत तिवारी का मामला, बंटी यादव, क्या लग रहा है आपको मेन ज़्यादा वो कारण है या प्रशांत किशोर जी का और कोई कारण था जीतने का? देखिए, बंटी यादव का हत्या, भरत तिवारी का हत्या, नीट छात्रों पर लाठीचार्ज और एक
मुख्य कारण है, लोग सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ का जनता उस आधार पर भी गुप्त वोट, इनको सभी दल के लोग खुल के वोट दिए, गुप्त मतदान किए हैं, खुल के नहीं, गुप्त मतदान किए कि अब की बिहार को बदलना है। प्रशांत जी को देखिए, इससे कि इससे न भाजपा को कोई घाटा होने वाला था, न राजद को कोई फायदा होने वाला था। इसलिए वहाँ की जनता ने एक अमीनदार और पढ़े लिखे लोग को चुना है और उसी आधार पर इनको वोट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब लोग आए हुए हैं और प्रशांत किशोर के जीत में काफी ज्यादा जश्न मना रहे हैं। भैया हम रिक्वेस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि जो राउंड आप क्यों बढ़ाते हैं, राउंड अब पहले ही बता दीजिए कि कितना राउंड होने वाला है। हम लोग तो जनता परेशान है कि अभी 30 है, अभी हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि 31वां राउंड है, अब 32 हो गया, हो सकता है 2 घंटा बाद 35 राउंड हो जाएगा। तो आप जो भी है ना सुबह से कर दीजिए कितना राउंड में होगा चुनाव। ये सुबह से तो कहा जा रहा था कि 31 राउंड में जी, होने वाला है। तो राउंड वाला समस्या हर इंसान नहीं समझ पा रहा, और जो भी हो इलेक्शन कमीशन वाला मीडिया पे आके क्लियर करे कि राउंड का सिस्टम है क्या, क्योंकि बिहार का जनता अभी भी कंफ्यूज है राउंड के चक्कर में। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या प्रशांत जी, देखिए बदलाव की बात बिहार में पहले तो कोई किया नहीं। प्रशांत जी जब से बिहार में आए, बिहार के बदलाव की बात किए, रोजगारी, शिक्षा, पलायन, स्वास्थ्य, आज तक कोई बात किया इस पर? देखिए अभी भी शिक्षा लाचार है। हाँ, करता सब है लेकिन बाद में कोई उस चीज को नियम नहीं है। कहाँ किया है बताइए आप? इस बार तो देखिए खुल के कहा जा रहा था सम्राट चौधरी के द्वारा कि रोजगार देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। कहाँ संभल रहा है, देख रहे हैं ना पदाधिकारी के कल ही पदाधिकारी के एयू पदाधिकारी को हो गया अति मर्डर जी। बताइए जब पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षा जाएगा बताइए? जैसे सम्राट चौधरी ने बोला था कि 4500 AI कैमरा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात ने बोला था कि हम किसी को पकड़ लेंगे, लेकिन किसी लड़की का रेप करके उनके आवास के बाहर या कोई ऐसा अज्ञात लड़की का 100 मिलता उनके आवास के बाहर, क्या उस समय AI काम नहीं करता क्या? तो हम लोग इस बात से बहुत आहत है। वो हमेशा क्राइम पे काम करे, ना कि मतलब मजाक पे, हमारे जीवन के साथ मजाक नहीं करे सरकार। देखिए लक्ष्य लेके प्रशांत जी चलते थे, तो लक्ष्य का अति है शायरी कि लक्ष्य कहीं ओझल न हो जाए, कदम से कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हें कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। वो लक्ष्य लेकर चले थे, सफलता उनके कदम चूमेगी आज। वो जो आप देख रहे हैं, आप हम सब देख रहे हैं, पूरे बिहार के मतदाताओं से उनको पूरा अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशांत किशोर जी के कैंडिडेट को सभी को भारी मतों से विजयी बनाएं और बिहार में परिवर्तन करार लाएं। बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। और कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, सड़क। हाँ, सड़क तो मिला जुला के है सही। सड़क, बिजली तो ये तो कब से गाते आ रहे हैं। 2005 में सरकार नीतीश जी के बना, उस समय से सड़क बिजली बन ही रहा है। तो भाई अभी मेन मुख्य मांग है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन। भाई रोजगार दीजिएगा, पलायन बंद कीजिएगा ना जी। पलायन अभी तक बंद नहीं हुआ है। क्या है बिहार में? कुछ है? इससे अच्छा तो झारखंड है जी, ये कम समय में अच्छा राइज कर गया। चलिए धन्यवाद। बाकी सारे लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। क्या नाम है भैया? अजय यादव। क्या कहिएगा? कहना है कि आप परिवर्तन देख रहे हैं बिहार के अंदर में, बांकीपुर धरती से परिवर्तन का संदेश देने का काम किया है पूरे भारत के अंदर में, और अब जनता ये बताने का काम की है बांकीपुर से, पूरा बिहार से, कि ऐसे नहीं चलेगा। आप अगर कुछ किसी तरह का कमिटमेंट जनता के साथ करते हो उसको पूरा कीजिए। आपने नीतीश कुमार के नाम पर वोट ली थी, सत्ता में आया था, और सम्राट चौधरी जैसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति को, अशिक्षित व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री का बनाने का काम किया। प्रशांत किशोर जी का अहम मुद्दा था यहाँ, जब चुनाव के अभियान में जब जुटे थे, उनका प्रथम मुद्दा यही था कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हम हटाने का काम करेंगे, और इसी मुद्दा पर उनको वोट मिला। तो बीजेपी को इसको अवश्य सोचना चाहिए कि उनका सम्राट चौधरी को नकारने का काम किया यहाँ का जनता, और ये बहुत ही अद्वितीय तरह का अप्रत्याशित जीत है प्रशांत जी का, जबकि उनका एक बहुत बड़ा अभेद्य किला था बांकीपुर बीजेपी का, उसको तोड़ने का काम किया है। वह बहुत बड़ा संदेश है बीजेपी के लिए और पूरा देश के लिए कि बिहार के अंदर से एक परिवर्तन की लहर चल दिया है, और यह लहर तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ लोगों को शिक्षा, रोजगार और बिहार समृद्धि की तरफ न बढ़ जाए। बिहार समृद्ध होगा, और हम लोग 2030 के इलेक्शन में कामना करेंगे
पूरी तरह से कि हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसा व्यक्ति नहीं, प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति आए और बने। बाकी सब लोग बस यही चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बाकी इस समय बिहार विधानसभा का ये उपचुनाव था बांकीपुर में, और यहाँ पे प्रशांत किशोर जी भारी मतों से जीतने वाले हैं। बाकी अभी 1-2 पॉइंट बचा हुआ है, बैक टू बैक काउंटिंग अभी चल रहा है। लास्ट में भी आपको अपडेट मैं जरूर दूंगा। बाकी मेरा ये आज का प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा।